बॉलीवुड की क्वीन जाने जाने वाली कंगना रनौत हमेशा अपने बेबक ओपिनियंस के लिए सुर्खियों में बनी रहती है। फिल्म पीपल, अरे यार हम इतने भी तो नादान नहीं है ना। बट आप एक्सप्लेन तो करने दीजिए ना मुझे। आई एम नॉट सेइंग कि आप दीपिका का नाम लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दीपिका का नाम लीजिए। नो डू इट आउटसाइड। 2024 में हुए मंडी इलेक्शन में अपनी बीजेपी की सीट पक्की करते हुए कंगना रनौत पॉलिटिक्स में भी अपना दबदबा बनाए हुई है। रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के विपक्षी नहीं बीजेपी के लीडर्स भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। रिसेंटली अपनी फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करते हुए दैनिक भास्कर को कंगना रनौत एक इंटरव्यू देती है, जहां पे उन्हें पूछा जाता है क्या कभी बांग्लादेश जैसा सिचुएशन हमारे इंडिया में क्रिएट हो सकता है, जिसके जवाब में कंगना रनौत कहती है इंडिया में पहले भी किसान आंदोलन के समय ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, लेकिन हमारे देश का जो नेतृत्व है वो स्ट्रांग है, हमारे जो लीडर्स है वो स्ट्रांग है, इसके वजह से देश में बांग्लादेश जैसे हालत नहीं हुए। इतना ही नहीं, आगे वो अपने इंटरव्यू में ये तक कह देती है कि किसान आंदोलन के समय महिलाओं के साथ रेप हुआ, लाशें तक लटक रही थी किसान आंदोलन के समय। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप। अगर आपको नहीं पता है किसान आंदोलन क्यों हो रहा था तो मैं बता दूं 2022, 23, 24 में किसान आंदोलन देखा गया था, जहाँ पे जो किसान है वो मांग करते हैं एमएसपी लागू करने की, और वो मांग करते हैं जितने भी लोन्स किसान के द्वारा ली गई है उसको गवर्नमेंट माफ कर दे। उनका ये पूरा इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बहुत सारी जगह पे उनको ट्रोल करा जा रहा है, क्योंकि उनका अगर पूरा आप इंटरव्यू देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए कि एक एमपी, बीजेपी की एमपी, एक रूलिंग पार्टी की एमपी कह रही है कि एक आंदोलन जो है वो बाहर से कुछ लोग रेगुलेट करे, चीन और अमेरिका रेगुलेट करे, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि वहां बाहर बैठे लोग हमारे देश में आंदोलन करवा रहे हैं? षड्यंत्र। और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही है। नहीं है, कंगना रनौत को हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करते हुए रिगार्डिंग जो किसान आंदोलन है वो देखा जाता है। वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ जो है वो पोस्ट करती रहती है। अगर आपको नहीं पता है, एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे 2024 में जून 6 को एक सीएसएफ वुमेन कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था, ये कहते हुए कि कंगना रनौत जो है वो अपने स्टोरीज पे ये पोस्ट की थी कि 200 रुपए के लिए महिलाएं जाके किसान आंदोलन में बैठती है, और जो सीएसएफ वुमेन कांस्टेबल थे उनकी माँ भी जाके वहां पे मोर्चे पे बैठी थी, जिसकी वजह से उनको बुरा लगा और जिसके रिएक्शन में उन्होंने कंगना रनौत पे थप्पड़ जड़ दिए। ये सारे इंटरव्यू के बाद जो बीजेपी है वो अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये ट्वीट करते हुए कहती है कंगना रनौत ने जो कुछ भी इंटरव्यू में कहा है वो उनका पर्सनल राय है, उनका व्यक्तिगत राय है, बीजेपी उससे डिसएग्री करती है। यहाँ तक भी वो क्लैरिफाई करते हुए कहते हैं कि बीजेपी ने कंगना रनौत को ना ही परमिट किया है और ना ही ऑथराइज किया है पार्टी के पॉलिसीज बोलने के लिए। पंजाब और हरियाणा के जो इलेक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। हरियाणा के जो बीजेपी लीडर है उन्होंने ये कहा है कि कंगना रनौत को ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहिए था, खासकर किसानों के लिए ऐसे सारे मुद्दे उठाने नहीं चाहिए थे। इस तरह की टिप्पणी करन ऐसा जा कुछ नहीं है, और सानू अपने आप ही उन्होंने ठीक रस्ते ते आ जाना। उन्होंने समस्यावां कुछ हैगियां ने, पहला भी मन्नियां ने, उन्होंने मंगा होर भी गलबात करके मन्निया जा सकती ने। प्रधानमंत्री साडे किसान हेतु प्रधानमंत्री ने, साडी पार्टी किसान हेतु है, साडी सरकार भी किसान हेतु है। ये तो जो विरोधी पार्टियां ने साडे खिलाफ काम करना ये जो बयानों नाल तो उही हो जाता, ये नहीं करना चाहिए। और पंजाब जिहड़ा इस वेले सेंसिटिव स्टेट है, बारूद दे ढेर ते है, बॉर्डर स्टेट है, सानू इत्थे बहुत सोच समझ के गल करनी चाहिए। वहीं विपक्ष के जो नेता है वो अपनी राय जो है वो सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के नेता सुप्रिया कहती हैं कि या तो बीजेपी जो है वो कंगना रनौत को बाहर का रास्ता दिखाए या फिर उनसे माफी मंगवाए। देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व के बहुत चुनी हुई हैं, और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए।
ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो हमारा जो देश है वो किसानों की वजह से ही चलता है, और किसानों पे इतना बड़ा आरोप लगाना सरासर गलत है। पर इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।